बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बिला आखिर हुकूमत के जवाल का वक्त शुरू हो गया। हुकूमत ने 13 माह जितना पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश की, जुल्म, ज़्यादती, मुकदमात, कातलाना हमलों से लेकर सहाफ़ियों के अगवा और दर्जनों मुकदमात, वो सब हुकूमत के गले का तोक बन गए। अब कल पीर वाले दिन इस्लामाबाद में, पंजाब में इलेक्शन ना कराने का सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हेयरिंग होगी, जिसमें कभी इम्कान है कि पंजाब में इलेक्शन ना होने पर हुकूमत जो ज़बरदस्ती की मसल्लत की गई है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तौहीन अदालत की कार्रवाई एतजाज़ एहसन साहब के मुताबिक आइनी माहिर सुलेमान अकरम राजा, बाबर अवान, शुएब शहीन और दीगर तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत को तौहीन अदालत से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर ने वादया कहा था 14 तारीख को हर हाल में इलेक्शन कराने हैं और तमाम अदारे पाबंद हैं। जिसने कोताही की अब उनका बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते करते मौजूदा पीडीएम की हुकूमत अपने लिए ऐसी खाई खोद बैठी है जिसमें इसका निकलना मुश्किल है। कल का केस अहम तरीन है। नाज़रीन, अजीब है ये पीडीएम की हुकूमत। एक तरफ इमरान खान का इनमें बुखार चढ़ा हुआ है, जहां जाते हैं इमरान खान के नारे लगते हैं, गो भगोड़ो गो डाकू गो लैंड माफिया गो। वजीर आजम इमरान खान के नारे लगते हैं, लेकिन अब इन्होंने अपनी जमा घरों के बाहर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया। अब ये सूरत हाल आ गई है पीडीएम के हुक्मरानों की कि अपने साए से डरते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जिसके खिलाफ इमरान खान के दौर में एक दिन भी जेल नहीं गया, एक केस भी नहीं किया। एक केस था, नैब ने जब नोटिस दिया तो कहते थे मैं कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करूंगा। आज कल वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी हुकूमत होने के बावजूद, जहां इमरान खान जाके सुप्रीम कोर्ट के जजों के हक में पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज़हार यकजहती करे पुरअमन तरीके से, तो दहशत गर्दी के दर्जनों मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। इमरान खान हो, असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, आजम सवाती हो, उमर चीमा हो, मुराद सईद हो या दीगर लीडर। तो अब दूसरी तरफ वजीर दाखिला, जो धमकियों वाले वजीर आला है, किसी पंजाबी फिल्म के विलन बज़ाहिर बादिउल नजर में लगते हैं। वो कहते हैं हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ धरना देना है पीडीएम ने, पीपल्स पार्टी ने, मौलाना ने, नून लीग जिसकी मरियम नवाज कर रही है, तो उन्हें इजाजत मिल जाएगी। अदालतों के अमन के लिए साथ देने वाले वकीलों को पर लाठी चार्ज, शेलिंग, मुकदमात, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां, तशद्दुद, हलाकतें, और दूसरी तरफ अदालतों पे हमला करने वालों को इजाज़त देने में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। ये हुक्मरान इक़्तिदार की हवस में इतने गंदे हो चुके हैं कि कानून को भूल चुके हैं, और कानून शिकनी में इमरान खान ने इनके सर से पसीने बगा दिए हैं। मुल्क में इलेक्शन कराने की बजाय मुल्क में फसाद कराने की साजिश की जा रही है। नाज़रीन, इस सिलसिले में एतजाज़ एहसन ने कहा, अब दुनिया की कोई ताकत मौजूदा हुक्मरानों को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की है, पैसे नहीं दिए और इलेक्शन नहीं कराए, अब ये किस्सा माजी होने वाले हैं। लिहाजा जब हुकूमत ने अपनी कश्ती को ख़त्म होते हुए, डूबते हुए देखा, तो अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज और जज साहबान के बारे में नाम लेके उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पर रिजाइन दे दे। मरियम नवाज लाहौर से रैली लेके नून लीग की जाएगी। क्या अपने चचा की हुकूमत, तमाम मरियम नवाज के मुकदमात ख़त्म, शहबाज शरीफ के ख़त्म, आसफ अली जरदारी के ख़त्म, दीगर तमाम अपोजिशन पीडीएम के लीडरों के ख़त्म, तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इमरान खान को बुरी जमानत मिल रही है। और तुम्हारे तो अरबों रुपए के केसों में तुम्हें रिलीफ मिल गया, खरबों रुपए के केस ख़त्म हो गए। नाज़रीन, लगता है कि मौजूदा हुक्मरान इक़्तिदार की बजाय सारा फोकस
इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने पे लगा रहे हैं, लेकिन अवाम उसको दुगना करने पे की तरफ आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम दोबारा अदलिया को इजाज़त नहीं देंगे। मरीम नवाज ने यहाँ तक आर्मी चीफ से, वो चीफ जस्टिस से रिज़ाइन मांग लिया। इससे पहले उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और उस वक़्त के DGI फैज़ हमीद से रिज़ाइन मांगा था, जैसे गेम इन किया। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि मुझे एक दिन नजायज़ जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया, अदालतों ने मुझे रिहा किया, रिहाई के बाद भी मेरे रास्ते में रुकावटें डाली। मेरी सारी तकरीबन 80% पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त गिरफ्तार है, जिसमें असद उमर और फवाद चौधरी, उमर चीमा, मुसरत चीमा और सैकड़ों दीगर कायदीन और मुराद सईद को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। तो लिहाजा मैं वार्निंग दे रहा हूं कि मैंने मौत का खौफ, 2 दफ़ा मुझ पर कातलाना हमला हुआ लेकिन मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोई गैर आईनी इकदाम नहीं किया। हमने सैकड़ों जलसे किए, एक पत्थर नहीं तोड़ा। अब 9 मई के बाद, मेरी गिरफ्तारी के बाद, हुकूमत ने साजिश करके सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने इसका मुतालबा किया कि इसकी साफ शफाफ तहकीकात की जाए, लोगों के असर मुल्ज़म समझा कि मौजूदा हुक्मरान अपनी हुकूमत जाते हुए देख कर, इमरान खान की इक़्तिदार को में आते हुए देख कर एक मुल्क में जलाओ गिराओ की जो पॉलिसी अपनाई है, इसको हमने नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस आवाम का ममनू हूँ कि जिसने इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले, और सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत मंजूर की। मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा, मेरी जान मेरा माल सब कुछ पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा मेरे पर केस करने वाले न्याय वाले ये भूल गए हैं कि उन्होंने वो वाला केस जो मेरे पे किया है, वो मलक रियाज जो प्रॉपर्टी टाइकून था, हसन नवाज से वो प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी, हसन नवाज से वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। उन्होंने कहा एक चोर ऊपर चतर। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि अपनी अदलिया और आइन के साथ जाकर खड़े हो जाएं। ये वक्त है नया पाकिस्तान बनाने का, ये वक्त है पाकिस्तान बचाने का, ये वक्त है मुल्क से माफिया को भगाने का, ये वक्त है मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी लाने का। उन्होंने कहा चंद दिन सख्ती के हैं, हुकूमत पंजाब हो या KP के, निगरान हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, ये इंतकाम में आइन कानून को रोनते जा रहे हैं, लेकिन अवाम ने सब्र का दामन हाथ से नहीं तोड़ना और पुरअमन एहतजाज करना है। इसी में मेरी कामयाबी है। इमरान खान ने कहा मेरे घर पर हमला हुआ, इस पर मुझे बहुत गुस्सा था, मगर मैंने उसके बावजूद भी, मैं अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद जा रहा था, लेकिन मैंने एक पत्थर भी नहीं टूटने दिया। मैंने तहरीक इंसाफ को कहा कि आप पुरअमन करें, क्योंकि मौजूदा PDM 13 जमातों का इत्तेहाद बिखर चुका है। ये शिकस्त के मारे जान के मुल्क में अनारकी फैलाल के खाना जंगी कराना चाह रहे हैं कि मुल्क में मार चला लग जाए, एमरजेंसी लग जाए, किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोका जाए। लेकिन आवाम मेरे साथ बढ़ती जा रही है और मुझे आवाम के हौसले ने हिम्मत दी। उन्होंने कहा मुझ पर हमले में मुलव्वस तमाम फनकार और अदाकारों का इल्म है, मैं जानता हूं मुझ पर कौन हमला कराता है और कौन मुझे रुकावट समझता है। उन्होंने कहा 40 साल से ये पीपल्स पार्टी और नून लीग मुख्तलिफ रूप धार के इक़्तिदार पर मुसल्लत होती जा रही है, लेकिन मैंने पहली दफा इन दोनों जमातों की मिथ तोड़ी। दोनों एक दूसरे को गद्दार और मुल्क दुश्मन कहते रहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग। आज इमरान खान की मकबूलियत, तरीके इंसाफ की अवाम में मकबूलियत और अवाम का झंडा हर तरीके इंसाफ अवाम के घरों में लगा देखकर ये दो एक दूसरे के पुराने दुश्मन 40 साल से इकट्ठे हो गया। लेकिन मैं इन दोनों को मिला के शिकस्त फाश दूंगा। उन्होंने कहा जुलाई में होने वाले इलेक्शन में मैंने इन्हें शिकस्त दी, अब भी ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए कभी मेरे पर गिरफ्तारी, कभी मेरे पर झूठे मुकदमात और कभी मुझे कत्ल करने की साजिशें कर रहे हैं। लेकिन हर साजिश को नाकाम करूंगा अवाम की मदद से, लेकिन पुरअमन और पुर सियासी तरीक़ाकार से। मुझे डराने की धमकियां ना दें। उन्हें कहा जो कल के बच्चे मुझे डरा रहे हैं वो आईने में अपनी शक्ल देखे। उन्होंने कहा बिलावल और मरियम पहले इनके माँ बाप मुल्क को लूटते रहे, अब ये बच्चे हुक्मरान बनना चाहते हैं। अवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अवाम जिसको माइनस कर दे,
अगर आना है तो वोट की पर्ची से आए। उन्होंने कहा ये वोट को इज्जत दे वाले आजकल नोट को इज्जत दे रहे हैं और इलेक्शन से फरार के लिए। उन्होंने कहा कल होने वाली सुप्रीम कोर्ट में पेशी इस हुकूमत की आखिरी दिया भी बुझा देगा। इमरान खान ने इस मौके पर बाज़ चीज़ों का खास जिक्र किया और कुछ अदारों के बारे में उन्होंने कहा मैं अदारों से गुजारिश करता हूं वो अपने आप को आईनी अख्तियार तक महदूद रखें। मेरी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, हाँ ताहम जिन्होंने मुल्क का ख़जाना लूटा पिछले 40 सालों से एक एक को एक एक पाई का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा हमारे दौर में 3 बार धरने दिए गए। इमरान खान ने कहा मेरे दौर में 3 बार धरने दिए गए, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल ने। हमने एक मुकदमा दर्ज नहीं किया, एक FIR नहीं काटी, इन्हें सहूलतें दी, लेकिन मेरी एक रैली निकालता हूं तो दर्जनों दहशतगर्दी, बगावत और मुल्क दुश्मनी के मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। ये लोग अपने साए से डरते हैं, ये लोग अवाम से डरते हैं, ये पाकिस्तान की सच्चाई से डरते हैं, पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोगों से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही इनका इक़्तिदार ख़त्म होगा तो इनके लूटे हुए माल का हिसाब देना होगा। इमरान खान का इलेक्शन का ऐलान हो गया है। उन्होंने एक दफ़ा 144 लगा दी। जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार क्यों चाहेंगे? उन्होंने कहा अगर मैं इलेक्शन चाहता हूं, मेरी मकबूलियत खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी मान रही है, तो मैं इंतशार क्यों? मैं तो चाहता हूं एक पत्ता भी ना हिले, एक सोटी भी ना चले। अवाम इलेक्शन है। उन्होंने कहा जो इलेक्शन से भाग रहे हैं वही मुल्क में अफरा तफरी, जलाओ गिराओ और इंतशार की साजिशें कर रहे हैं, लिहाजा उन पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा मैं तो अदालतों में जाके बार बार मुतालबा कर रहा हूं कि मुझे इलेक्शन दिए जाए। जो इलेक्शन करवाना चाहता हो वो कभी मुल्क का अमन तबाह नहीं करता। जो इलेक्शन से फरार होता है, जिनमें खरबों रुपए करप्शन के केस है, PDM को उन्होंने कहा ये तोड़ फोड़ में मुलव्वस है और मुल्क में सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो इलेक्शन से खौफजदा है वही इंतशार चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि 18 मार्च को इस्लामाबाद गया तो मेरे घर में हमला किया गया। अदालती फैसले के बावजूद 45 अफराद ने दरवाजा तोड़कर चीजें चोरी की, मेरे घर पर हमला हुआ, मेरे बच्चों की निशानियां खत्म कर दी गई, मेरी वालदा की शौकत बीबी जिनके नाम पे मैंने उनकी निशानियां खत्म कर दी गई, लेकिन मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया। बहुत गुस्सा था। मेरी बेबी बुशरा बीबी घर में अकेली थी, मगर इन बेशर्मों ने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किया, लेकिन मैंने फिर भी अवाम को पुरअमन रहने का कहा। उन्होंने कहा मुझ पर जितने मजालिम ढाए गए हैं, लेकिन मैंने आइन तोड़ने का सोचा नहीं। मेरे पंजाब की और फेडरल की तमाम ओहदेदार इस वक्त गिरफ्तार चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी से लेके आदम सवाती तक। मेरी 5000 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार हैं, मजीद गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह जो सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहता रहा, आज मुझे कत्ल की धमकियां देता है। और बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी जो जरदारी जो सबसे बड़ा इस मुल्क में मुबैना डाकू है, वो भी उसके साथ मिला हुआ है कि इमरान खान को रोकने के लिए। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान के डीजल का वक़्त ख़त्म होने वाला और उसको अब हिसाब देना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में धरना देने की बजाय जेल में अपने लिए चक्की पसंद करे, क्योंकि जितना इसने लूटा है मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। मुझसे जिसने राब्ता किया NRO का मैंने साफ रवायत कर दिया। सवाल तो ये है कि एक तरफ इमरान खान पर इंतकामी कार्रवाइयाँ और दूसरी तरफ कौन उनसे NRO मांग रहा है। लेकिन इमरान खान ने NRO देने से अहम तरीन खबर है कि इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक मुकदमा चलेंगे, किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लूँगा। साफ शफाफ इलेक्शन और मौजूदा PDM की शिकस्त ही इंसाफ के तकाजे हैं। उन्होंने कहा मुझ पर जिंदगी भर में एक केस नहीं था, लेकिन सिर्फ 1 साल में 150 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर दिए गए। ऐसा लगता है कि हुकूमत तरीके इंसाफ से नहीं अपनी डाकू चोरी और लुटेरों को करते हैं। मुझे दीवार से लगाने वाले ये भूल गए हैं कि जिसके साथ अवाम जिंदा हो उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। कल मुझे खबरें मिलना शुरू हुई कि इससे पहले पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि इंतशार से बचो, इंतशार मुल्क के अच्छा नहीं। हमने कभी इंतशार में नहीं पढ़ना। जब इस्लामाबाद जा रहा था तो खबर मिल गई थी कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है, लेकिन मैंने अदालत से लिया। एंड पे उन्होंने
और यह मकबूल जार, अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ्तारी करना, इमरान रियाज के अगवा पर सहाब और दीगर सहाफ़ी जो 10 से 12 सहाफ़ी हैं जिनको हुकूमत अगवा करके कत्ल करना चाहती है, उन्होंने हुकूमत को कहा हुकूमत होश के आहुन ले, सहाफ़त पर कदगन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा मुतालबा है कि खुदा के लिए आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाना और सहाफ़ियों को कंट्रोल करके चलाने की रविश को ख़त्म किया जाए। इंडिपेंडेंट अदारे, आज़ाद मीडिया और सियासी जमातों का पुरअमन तरीका ही मुल्क को अमन के रास्ते में ले जा सकता है। अल्लाह पाक जाना पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।